कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला जो सोम से शनिवार दोपहर 4 से 5 लगातार चल रहा है, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पहले दिल्ली से जो माता जी है उनका भजन होगा, तो आप प्रारंभ करें। हाँ जी, धन्यवाद जी। सभी को सादर नमस्ते जी। एक छोटा सा भक्ति भजन। प्रभु से जरा मन लगा के तो देखो, प्रभु से जरा मन लगा के तो देखो, ये चंचल बड़ा मन टिका के तो देखो, ये चंचल बड़ा मन टिका के तो देखो। न दुख ही रहेगा न गम ही रहेगा, न दुख ही रहेगा न गम ही रहेगा, ये नुस्खा जरा के ये युक्ति जरा के तो देखो, प्रभु से जरा लगा के तो देखो, ये चांद और सूरज जमी और सितारे, ये चांद और सूरज जमी और सितारे, ये किसके सहारे निगाह से तो देखो, ये किसके सहारे निगाह से तो देखो। प्रभु से जरा मन लगा के तो देखो, हमन और संध्या कभी तुम ना भूलो, हमन और संध्या कभी तुम न भूलो, ये दिन रात नियम बना के तो देखो, ये दिन रात नियम बना के तो देखो। प्रभु से जरा मन लगा के तो देखो, ये चंचल बड़ा मन टिका के तो देखो। जन्म जन्म के मिटेंगे झमेले, जन्म जन्म के मिटेंगे झमेले, उस प्रभु की शरण में आके तो देखो, उस प्रभु की शरण में आके तो देखो। प्रभु से जरा मन लगा के तो देखो, ये चंचल बड़ा मन टिका के तो देखो, ये चंचल बड़ा मन टिका के तो देखो। धन्यवाद जी, बहुत बहुत समय देने के लिए। हमारे अंतरजालीय समूह है, उनका प्रारंभ एडमिट करने वाले हमारे दीपालिका जी, विवेक, आप उर्मिला जी दिल्ली से, आपने भजन बहुत अच्छा गाया। कमला जी भी गाते रहते हैं। सरस्वती माता जी अहमदाबाद से है। मुलजी भाई भी है हमारे रेगुलर समय सर आने वाले, और ज्योति माता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो पंचकुला से है। और भी शीतल जी रानपुरा जी अभी थे, हाँ वो भी आ गए हैं। कस्तूरबेन है हमारे देगांव से। आसाम से गणेश भाई वो भी आए हैं। प्रहलाद भाई हमारे बड़ौदा से है। लीलाबेन भी बड़ौदा से है। तो आप सभी का स्वागत है। तो हमारे ज्योति माता जी रोजर कुटिया नंबर 1 में रहने वाले हैं। अभी यहाँ हमारे यहाँ अतिथि के रूप में पधारे हुए हैं। प्रताप जी भी साथ में है। तो ज्योति माता जी को मैं निवेदन करता हूँ एक भजन ले, बाद में अपने बनारस से वक्ता आज के आचार्य शैलेंद्र जी लेंगे। ज्योति माता जी। हाँ, हाँ। कर बंदगियां भजन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे।
भजन धीरे धीरे, कर बंदगियां भजन धीरे धीरे। दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, आएगा वश में मन धीरे धीरे, कर बंदगियां भजन धीरे धीरे। मिलेगी प्रभु की, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, कर बंदगियां भजन धीरे धीरे। सुने कान तेरे सदा संत वाणी, सुने कान तेरे सदा वेद वाणी, कर वेद वाणी का मनन धीरे धीरे, कर बंदगियां भजन धीरे धीरे। मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, कर बंदगियां भजन धीरे धीरे। सफर अपना आसान करता चला जा, सफर अपना आसान करता चला जा, छूटेगा ये आवा गवन धीरे धीरे, कर बंदगियां भजन धीरे धीरे। मिलेगी प्रभु की, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, कर बंदगियां भजन धीरे धीरे। दुनिया में शुभ काम करता चला जा, दुनिया में शुभ काम करता चला जा, कर शुद्ध अपना चलन धीरे धीरे, कर बंदगियां भजन धीरे धीरे। मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, कर बंदगियां भजन धीरे धीरे। नमस्ते जी। होगी भजन धीरे धीरे। ऐसे तो समय ही कहाँ है, जितना हो लगा दे। अभी अभी हमारे घर आए हुए हैं ज्योति माता जी, प्रताप जी। कल ही आयुर्वेद चिकित्सालय की अग्निकर्म किया, मालिश, रक्त प्रोषण वो भी किया। हमारे प्रताप जी है, उनको भी आख्या कल तुरंत जाना पड़ा, तो हमारे लिए अच्छा। आवाज ठीक है जी? यदि आप सबकी अनुमति है तो ये ऋषि द्विवेदी हैं, गीता के श्लोक सुनाना चाहते हैं। आज हम अपने ये कक्षा घर से ही ले रहे हैं। हाँ हाँ, तो छोटा छोटा वाला है लड़का, छोटा वाला है। हाँ हाँ, 5 से 6 वर्ष के हैं। हाँ बिल्कुल सुनेंगे।
वो अपना परिचय दे, खुद दे, फिर हाँ अपना परिचय देंगे आप प्लीज। ओम सभी को नमस्ते। मैं ऋषभ द्विवेदी गीता का पाठ करूंगा। धर्म से कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सव माम का पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। संजयवाच जित्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्चातां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं चमु व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तवशेषे अधीमता अस्य शूरा महेशवास भीमाय अर्जुनसमायुधे युयुधानयातश्च द्रौपदश्च महारथ दृष्टकेतुश्चेतितान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुङ्गव युधा सैवेव महारथ अस्माकं तु विविष्टये तान् निबोधत् विजो नायकामसैन्यश्च सञ्जातं तान् जवीमिते युधामन्योश्च विज्ञान्ता उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सभद्र द्रौपदे आश्च सैव एव महारथ अस्माकं तु विविष्टये तान् निबोधत् विजोत्तमा नायकामसैन्यश्च सञ्जातं ब्रवीमिते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामविकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मरयते तत्यजीविता नानास्वस्य प्रहरणेन सैव योद्धविशारदा अपर्याप्तं तवदस्माकं बलं भीष्मियक्षितं पर्याप्तं चिदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं तस्य सञ्जनयन् हर्ष कुरु विद्यापितम् सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मो प्रतापवान् तथा सङ्ख्याश्च भैर्यश्च पर्वानगोमुख शैव्याभ्य हन्यन्त शब्दस्तुल्योद्भवा तथा स्वतः युक्ते महति सन्दने स्थितो माधवा पाण्डवाश्चैव दिव्यो शङ्खोऽप्यदद्मतो पाञ्जन्यमिषिकेशो देवदत्तं धनञ्जय प्राङ्घ्रं ददमो महाशङ्ख भीमकर्माग्निकोदय अनन्तवीर्यं राजा कुन्तीपुत्र्य युधिष्ठिरा नकुलाश देवश शुभोष्मणिपुष्पक काश्यश्च परमेश्वराश खण्डी च महारथ इष्टदुम्नो विराटश्च सात्यकेश्च पराजित द्रुपद द्रौपदे आश्च पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक्। वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो हमें सीखना पड़ेगा उनसे ही, बच्चे से हमें सीखना पड़ेगा। बहुत बढ़िया गाया। हाँ जी, प्रारंभ करें। हम सब एक बार ओम बोलेंगे फिर प्रारंभ करते हैं। परमपिता परमेश्वर की महती कृपा से
हम सब लोग प्रत्येक सप्ताह संस्कार विधि का स्वाध्याय कर रहे हैं। संस्कार विधि स्वाध्याय की श्रृंखला में आज हम सब लोग संस्कार चंद्रिका से गर्भाधान का वैज्ञानिक आधार विवेचनात्मक भाग 99 पृष्ठ 99 पृष्ठ पर देखेंगे। पूर्व में कुछ भूमिका के अंतर्गत हम सब लोगों ने स्वाध्याय किया था। उसमें हमारे मन मस्तिष्क पर वातावरण का बहुत विशेष प्रभाव पड़ता है। जब माता के मन और मस्तिष्क पर विशेष प्रभाव वातावरण का पड़ता है तो गर्भस्थ शिशु के ऊपर भी वातावरण का विशेष प्रभाव पड़ता है। और जो बालक जन्म ले लिया वह अबोध है, परंतु शरीर पर, मन पर वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। यह सामान्य रूप से हम लोग जानते हैं, लेकिन कुछ तथ्यों के साथ हम स्वाध्याय करते हुए पढ़ें और देखेंगे। इसमें एक विश्वविद्यालय है, फ्रीमैन विश्वविद्यालय और आयोवा विश्वविद्यालय। तो आयोवा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर फ्रीमैन का कहना है कि ऐसे कुछ बच्चे पर रिसर्च किया जो एक अच्छे वातावरण में नहीं थे, अथवा ये समझ लें कि वो अनाथ थे। तो उस विश्वविद्यालय में जो पोषित बच्चे थे, तो छोटी आयु में एक जैसे अनाथालय चलाते हैं, ऐसे उस अनाथालय का नाम पोषण गृह था। तो पोषण गृहों से उन बच्चों को एकत्रित किया गया जिन पर रिसर्च करना था, और उनको इकट्ठा किया गया, उन बच्चों को। और कुछ बच्चे उसी पोषित घर में रह गए और जिन पर परीक्षण करके एक अच्छा वातावरण देना प्रारंभ किया गया। तो पाया ये गया कि उन बच्चे में जो उन्नति का जो दर था, यानी जो उनके भौतिक विकास, मानसिक विकास और बौद्धिक विकास जो उनका हुआ, वो जो उनका प्रतिशत था, दर था, उनका विशेष जो बच्चे नहीं, जिन पर नहीं किया गया, जो पोषित गृहों में रह गए और जिनका विश्वविद्यालय में ला करके किया गया, उनका देखा गया कि वो बहुत अधिक मात्रा में उनकी उन्नति हुई और वो दर बहुत अधिक था उन्नति का। तब फिर उन्होंने अपना एक अनुभव दिया, एक स्टेटमेंट दिया कि जब पोषित बच्चों को ऊंचे घरों में, अच्छे परिवार में, अच्छे लोगों के साथ में रखा गया और अब बच्चों को, तो उनका अधिक विकास हुआ और इतना जो अनुमानित विकास था उससे कहीं अधिक हुआ। इसके पीछे कहने का ये है कि ध्यान दीजिएगा, माता पिता का बच्चों पर असर होता ही है, आनुवांशिक असर आता है। शारीरिक सुडौलता, सौंदर्यता, बनावट, संरचना, बहुत कुछ माता पिता से शारीरिक रूप से मिलता है। लेकिन यदि वातावरण उत्तम दे दिया जाता है तो उनके बौद्धिक विकास आमूल चूल हो जाता है। जो बच्चे वनवासियों के पास, आदिवासियों में, वनवासियों के साथ रहते, जहाँ का वातावरण, शिक्षा का माहौल नहीं है, शिक्षा का वातावरण नहीं है,
लेकिन वहां से बच्चों को ला करके एक अच्छे वातावरण में रखिए तो उनका एक अच्छा खासा परिवर्तन हो जाता है, अच्छा खासा उन्नति होता है और शारीरिक सामर्थ्य उनके अंदर अंदर कुछ अधिक होता है। ये बात तो हम लोग यहाँ पढ़ ही रहे हैं। पृष्ठ संख्या आप लोग 99 से लेकर के 100 तक का 1.5 पृष्ठों में इसका पूरा का पूरा वर्णन आचार्य जी ने दिया है। लेकिन मैं स्वयं यहाँ पर अनुभव कर रहा हूँ वर्तमान समय अपने गुरुकुल में कि बच्चे ऐसे बच्चे गुरुकुल में आए जो आदिवासी क्षेत्र से थे, छत्तीसगढ़ आदिवासी क्षेत्रों से। जब वो प्रारंभ में आए तो उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी, शैक्षणिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी और व्यवहारिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। जो व्यवहारिकता में जो गलतियां करनी चाहिए वो मोटे रूप से बहुत सारा करते थे। किसी का मान सम्मान कैसे करना है, किसके साथ कैसे बातचीत करना है, इन सब में वो बहुत मतलब सामान्य स्थिति से भी नहीं कहा जा सकता था। यही कहते कि इन बच्चों को तो कुछ आता जाता नहीं है, कोई व्यक्ति देख करके क्रोधित हो उठे। लेकिन जब वो यहाँ पर साल भर थे तो साल भर में उन लोगों ने इतना तीव्र गति से अपने व्यवहारिक पक्ष को मजबूत किया, इतना शालीनता आया कि सामान्य बच्चों जो सामान्य परिवार से बच्चे आए थे उनकी अपेक्षा वो बच्चे कहीं बहुत आगे हुए। और जो 2-3 साल में पढ़े हैं तो ऐसे 1-2 बच्चे हैं जो क्लास में प्रथम स्थान आए और वो आदिवासी क्षेत्र से ही थे। तो उनकी प्रतिभा और उनका मानसिक विकास बहुत कुछ उनकी निर्भर जो होता है वो वातावरण पर होता है। ये बहुत प्रामाणिक बात है, इसको प्रामाणिकता के साथ हम कह सकते हैं। तो उसका विवरण हम लोग पढ़ लेते हैं। दूसरा अनुच्छेद देखेंगे ऊपर के पृष्ठ 100 से नीचे। आयोवा के विश्वविद्यालय की तरफ से 150 नाजायज बच्चों पर परीक्षण किया गया। वे बच्चे 6 महीने की अवस्था में पोषण गृहों में भर्ती कर दिए गए। इनकी बुद्धि की समय समय पर जांच होती रही और उनके मानसिक विकास की इनके माता पिता के मानसिक विकास के साथ तुलना की जाती रही। इस तुलना से यह परिणाम निकला कि मानसिक विकास पर पर्यावरण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, इतना प्रभाव जिसे अभी तक समझा नहीं जा सकता था। लोग यही समझते हैं कि संतान के विकास पर माता पिता का उनके रज वीर्य शुक्राणु का ही प्रभाव पड़ता है, परंतु ऐसी बात नहीं है। पर्यावरण का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। आयोवा विश्वविद्यालय के परीक्षणों से यह पता चला कि 16 बच्चे ऐसे थे जिनकी माता पिता हीन थी। उनकी बुद्धि की उपलब्धि यानी IQ लेवल 71 थी, परंतु उनके बच्चे पोषण गृहों में जब परीक्षण के दौरान वो समय अवधि में 2 साल रहने के बाद 116 बुद्धि लब्धि यानी IQ लेवल तक पहुंच गया। यह परीक्षण में प्राप्त होता है। तो अब हमें यह मानना पड़ेगा कि हम अपने बच्चे को जैसा वातावरण देते हैं उसका विशेष प्रभाव पड़ता है। वर्तमान समय में हम सबको यह विचार अवश्य कर लेना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी अथवा वर्तमान पीढ़ी को जो शैक्षणिक प्रवेश का हम वातावरण दे रहे हैं वह विचार करें क्या अपनी संस्कृति से संश्लिष्ट है या अपनी संस्कृति आधारित शिक्षा है, अपनी भारतीय मूल विचारों की अवधारणा के अंतर्गत उनका शिक्षा दीक्षा हो रहा है। तो हमें विचार करके ये होगा कि नहीं है। यह एक अकाट्य सत्य है। इसलिए जो सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, मानवीय गुणों का हरासमेंट जो इस प्रकार से हो रहा है,
जिसकी पूरी मानवता को एक अपेक्षा है, वो हमें आज की नवयुग पीढ़ियों में या वर्तमान पीढ़ियों में या आने वाली पीढ़ियों में बहुत कम दिखाई देता है। ये वातावरण का ही दुष्प्रभाव है। जो वातावरण का दुष्प्रभाव है वो यही है। दूसरा आगे देखेंगे, वातावरण के बनने से बहुत कुछ बन जाता है। अब चौथा अनुच्छेद देखें, वंशानुसंक्रमण तथा पर्यावरण का समन्वय। समन्वय शब्द का अर्थ होता है दोनों का मिश्रण, दोनों का संतुलन बनाना। अब वर्तमान समय में हमें सामाजिक परिवेश में अपनी भारतीय वैदिक संस्कृति और जो वर्तमान का पश्चात संस्कृति है, इन दोनों के बीच में समन्वय बनाना हो तो वो हम कैसे बना सकते हैं? तो उसको मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूं कि कॉलेज हो, स्कूल हो, उसका परिवेश अपने आप जैसा है वैसा ही उसको रहने दीजिए, परंतु अपने घर का परिवेश वैदिक संस्कृति वाला होना चाहिए। वर्तमान समय में हमारे बच्चे हमारे पास ही रह करके पढ़ते लिखते हैं, पास ही रह करके अपनी शिक्षा दीक्षा पूर्ण करते, अपना ब्रह्मचर्य आश्रम व्यतीत करते हैं। यदि ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा व्यतीत करते हैं तो उतने अंतर्गत हम सबका जीवन या हमारे घर परिवार का या जिस सोसाइटी में रहते हैं उसका वैदिक संस्कृति के अनुरूप होना चाहिए। दिनचर्या हो, खान पान हो, रहन सहन हो, बात विचार हो, स्वाध्याय हो, साधना हो, यज्ञ हो और अपने धर्म शास्त्रों का 15 मिनट या 10 मिनट का स्वाध्याय नित्य प्रति होना चाहिए। यदि ऐसा वातावरण हम तैयार कर सकते हैं तो इसको एक समन्वय बिठा सकते हैं। आज समन्वय ना बिठा करके जो धारा प्रवाहित होती है उसी धारा के साथ हम चल पड़ते हैं। हमारे पूर्वज अथवा हम सब की एक विचारधारा रही कि हम सब अच्छाइयों को ग्रहण करें। जहां पर वर्तमान समय अर्थ समाज प्रधान है, अर्थ प्रधान समाज का निर्माण हो रहा है। अर्थ प्रधान समाज का निर्माण का अभिप्राय है जितना महत्व हम सब लोग पैसे को, धन को और वर्तमान चकाचौंध को जितना महत्व देते हैं, उतना महत्व हम सब लोग अपने मानवीय गुणों का, उतना महत्व अपनी वैदिक संस्कृति की परंपराओं का, उसके संरक्षण, संस्कृति का संरक्षण, सामाजिक और पारिवारिक संबंधों का संरक्षण का महत्व नहीं देते हैं। इसलिए अर्थ प्रधान समाज का निर्माण अवश्य हो रहा है। बच्चे पढ़ करके बहुत अच्छे जॉब में, बहुत अच्छे उद्योग में, सब कुछ में जा रहे हैं। अपनी इस बात की पुष्टि एक उदाहरण से देता हूं। आप लोग जानते होंगे कि एक कपड़ा जगत के बहुत बड़े उद्योगपति रेमंड, मुझे नाम नहीं याद है, वो बहुत आजकल मीडिया में और बहुत दिनों तक आए।
उसके पिता ने सब कुछ अपने बेटे के नाम लिख दिया, पूरा कंपनी। बाद में बेटे ने धक्का मार के बाहर कर दिया। एक दिन उसका पिता रोता हुआ अपने बच्चे के अपना दुख और दर्द मीडिया पर कर रहे थे। अरबोपति आदमी है, अरबोपति। अपने पिता के सम्मान में, उसके सम्मान में, उसके खर्च में, उसके बुढ़ापे में कितना खर्च, करोड़ों भी नहीं लग सकता है, लेकिन एक मानसिकता का उजागर करता है। दूसरा उसी पिता का था कि कोई भी अब वर्तमान समय को देखते हुए अपना दौलत, अपनी संपत्ति अपने पुत्र के नाम ना करे। उसने अपील किया है, बड़े मार्मिक शब्दों में, बड़ा दुख भरे शब्दों में किया। दूसरा उसने कहा कि हम अपने बेटे का साथ नहीं देंगे, कुछ अनबन हुआ पारिवारिक, और अपने बहू का हम साथ देंगे, बहू साथ मांगना चाहे तो। परंतु उसके साथ यह भी एक बात कहा है, आप लोग जाकर के उसके एक एक विचारों को सुनिए, कि वह न्यायालय को, जज को, वकील को, सबको खरीद सकता है, उसके सामने कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि वर्तमान समय में अर्थ प्रधान ही है, नैतिकता मूल्यहीन, महत्वहीन होते जा रहा है। इसलिए समाज में जैसे मान्यता और नैतिक मूल्यों में ह्रास होगा, दुख बढ़ता जाएगा, त्रासदी बढ़ती जाएगी। यदि हम अपने वैदिक संस्कृति के प्रति सचेत नहीं हुए तो ऐसे घटनाएं एक दो नहीं हैं, समाज में ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, और आने वाली पीढ़ियों के प्रति जो परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जो संवेदनाएं थी, जो इमोशनल अटैचमेंट था, भावनात्मक, वह कहीं ना कहीं बहुत कम होते जा रहा है। वो बहुत चिंताजनक है हर एक बुद्धिजीवी के लिए, जो दूरदर्शी है, जो सोचता है, जो विचार करता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब तक अपने घर का वातावरण, वैदिक वातावरण हम नहीं बनाएंगे, एक अच्छा परिवेश नहीं देंगे, एक अच्छा परिवेश नहीं बनाएंगे, एक अच्छा उसी परिवेश के अनुकूल अपने घर में अपने बहू को नहीं लाएंगे, वरीयता नहीं देंगे, तो ये समाज बिखरता जाएगा। परिवार रूपी जो ढांचा है ये टूटता जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि भारत में जो चीज की कल्पनाएं नहीं की जा सकती थी, आज उसकी प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। कभी हम ये सोच नहीं सकते थे कि माताएं हमारे समाज में नशा करेंगी, शराब पिएंगी, सिगरेट पिएंगी, लिव इन रिलेशनशिप का बढ़ावा मिलेगा, ये कभी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते थे। आज एंजॉय के नाम पर, मौज मस्ती के नाम पर इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। और कभी भी जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो अपने वैदिक संस्कृति के प्रेमी हैं, जो संस्कृति में सुखद यात्रा देखते हैं, वो अभी प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करते, और खड़ा भी करते तो हम लोग बहुत कम लोग हैं, उनकी संख्या बहुत कम है, मुट्ठी भर कम संख्या है, जो केवल बोल करके संतुष्ट हो जाते हैं, केवल सुना करके संतुष्ट हो जाते हैं, या अपने स्तर से थोड़ा प्रयत्न करके संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन इतने बड़े षड्यंत्रों के सामने बौना साबित होते हैं अपनी संस्कृति का। तो यह जो एक विचार था, उस विचार को, इसको आप सब लोग पढ़िए। लेकिन संतान के निर्माण में समन्वय का स्थापित करना बहुत आवश्यक है। कुछ नहीं कर सकते हैं यदि हम किसी का प्रतिकार नहीं कर सकते हैं पूर्णतया, तो समन्वय स्थापित करें, ऐसा विचार आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा ये है, संतान निर्माण में 4 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वो है आयु का, दूसरा ऋतु का, तीसरा है अम्बुज बीज, और चौथा ऋषि दयानंद गर्भाधान संस्कार के अंतर्गत लिखा पुत्र अथवा पुत्री का विचार। आप पढ़ेंगे संस्कार विधि, तो संस्कार विधि के अंतर्गत जो ऋषि के विचार मिलेंगे, उन ऋषि के विचारों को 4 वर्ग में हम उसको देख सकते हैं। पहला उन्होंने लिखा कि विवाह हो, क्योंकि गर्भाधान संस्कार में विवाह का विचार आवश्यक हो जाता है। तो वहां तो वैदिक संस्कृति से जोड़ करके विवाह का विचार किया गया है, लेकिन इसको आज हम वर्तमान संस्कृति से जोड़ करके देख सकते हैं। जिन चीजों पर बहुत दिनों तक हम पर्दा डाल सकते हैं, लेकिन उस कोढ़ को
खत्म नहीं कर सकते। कोड पर पर्दा डाल देने से यानी या छिपा देने से कोड समाप्त नहीं होगा। कोड को समाप्त करने के लिए उसी प्रक्रिया से हम सबको गुजरना पड़ेगा। आज अनैतिकता, व्यभिचार और विलासिता बिना विवाह के भी आ गया है समाज में। इसलिए श्रेष्ठ संतान समाज में उत्पन्न हो, इस बात के लिए ऋषियों ने क्या नहीं प्रयत्न किया है, या हमारे सामाजिक पूर्वजों ने क्या प्रयत्न नहीं किया था। ये बहुत अत्यंत प्रयत्न करके और इस पर बहुत मर्यादित बनाए थे। लेकिन आज सह शिक्षा और बहुत सारा आधुनिक कल्चर के नाम पर छूट देना, और वह सब कुछ हम लोग क्या कह सकते हैं, यह एक सामाजिक कोड है जो जिसके ऊपर पर्दा डाल डाल करके हम लोग आजकल रहते हैं। इसीलिए आयु का जो निर्धारण किया गया था, इससे ज्यादा पवित्रता आज के कुछ वर्ष पूर्व ज्यादा थी वर्तमान समय की ओर से। उदाहरण के लोग, एक ब्रह्मचारी है गुरुकुल का, उसको सपाटा मैन कहते हैं। आज ये हरियाणा का विद्यार्थी है, लगभग वो 25 साल की अवस्था है, 12-12 घंटे व्यायाम करता है, उसके ऊपर बहुत सर्च कर रहा है। उसने पूर्णतया ब्रह्मचर्य का पालन किया है, पूर्णतया ब्रह्मचर्य का पालन किया। उसका शरीर बड़ा ठोस, गठीला, सुंदर और केवल शाकाहारी करता है, केवल शाकाहारी, मतलब शारीरिक सौंदर्यता और उसके लिए करे। उसका विवाह के लिए प्रस्ताव भी आया अमेरिका से। मैं इस बात का चर्चा इसीलिए कर रहा हूं कि ऋषि दयानंद ने कहा कि 48 वर्ष का ब्रह्मचारी हो और 24 वर्ष की कन्या हो, तो जो जिस 48 वर्ष ब्रह्मचर्य के लिए ऋषि दयानंद ने लिखा है, वो 48 वर्ष ब्रह्मचर्य आज के 24 वर्ष युवा जैसा दिखता है, कहना ये चाहता हूं, दिखेगा 24 वर्ष। जिसने पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, चारों वेदों का, सब वेद विद्याओं का, सांगोपांग का अध्ययन किया हो, उसके लिए स्वामी जी ने लिखा। बहुत सारा ये प्रश्न उठा करके लोग ऋषि को कहते हैं कि ये ऋषि ऐसे हैं, ऐसा है, ऐसा लिखा गया संस्कार विधि में, और ये सत्यार्थ प्रकाश में ऐसा लिखा गया। आयु का निर्धारण जो किया है वो वर्तमान समय में बैठता नहीं है। जो ऋषि दयानंद ने आयु का निर्धारण किया है वो वर्तमान के लिए किया ही नहीं, वर्तमान के लोगों पर वो सटीक बैठेगा ही नहीं। वो तो किशोर अवस्था से ही अपने शरीर की सत्यानाश किए बैठे हैं सब, किशोर अवस्था से। तो जो आयु का निर्धारण किया गया था, यह ब्रह्मचर्य पूर्वक जिसने अपना पालन किया हो, तो बालक की आयु न्यूनतम 25 वर्ष हो, वर की आयु, और कन्या की आयु न्यूनतम 16 वर्ष हो, 16 वर्ष की आयु हो। और फिर दूसरा है कि इसी प्रकार से 48 वर्ष और 24 वर्ष तक का निर्धारण स्वामी जी ने किया। तो न्यूनतम 25 और 16, अधिकतम आयु 48 और 24 किया है। इस वर्ष में विवाह करना चाहिए। आगे जब इसी प्रकरण को हम सब पढ़ेंगे, पुस्तक है, पुस्तकों का मूल अवधारणा बात हम कर लेते हैं। आप लोगों के पास पुस्तक होगा, इसमें से पढ़िएगा। जो बायोलॉजिकल एज की बात की गई, तो वो 40 वर्ष का निर्धारण हुआ है, इसमें 40 वर्ष की अवस्था हो। इसके अंतर्गत 25 और 40 के बीच में जो संतान उत्पन्न होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है, सर्वश्रेष्ठ। अब ये लोग मतलब वैज्ञानिक ये कहेंगे कि संतान उत्पत्ति की जो आयु होती है वो 18 साल से ऊपर या 21 साल से, बच्चों का तो सरकार भी ये मान लिया, कोर्ट भी ये मान रहा है कि 21 साल की आयु होना चाहिए।
बच्चे का और लड़की का 18 साल का। तो कम से कम वैदिक संस्कृति के समीप यह जो संस्थान है हमारा, जो वो न्यायपालिका है, जो एक स्तंभ है, उसने एक अच्छा निर्धारण आयु कर रखा है। नहीं तो यहाँ बाल विवाह था, बच्चे पैदा हो जाएं, और ऐसा ऐसा श्लोक लिख रखे हैं, आप लोग तो जानते ही होंगे, पढ़ते ही हैं संस्कार विधि में। 8 वर्ष की कन्या ही कन्यादान मानी जाती थी, 8 वर्ष की अवस्था में विवाह, बाल विवाह। ये कभी कुप्रथा था जो समाज में चल रहा था, परंतु वर्तमान समय में नहीं चल रहा है। उसका विगड़ा रूप बहुत सारा देखने को मिल जाएगा, उसका विगड़ा रूप देखने को मिलता है। लेकिन इसमें जहां हम बायोलॉजिकल बातें करेंगे, वहां अपने कल्चर की बात करेंगे, सांस्कृतिक। तो जहां शारीरिक सुडौल तैयारी हो जाती है, वहीं पर यह भी विचार करना होगा कि बच्चे का मानसिक रूप से, प्रौढ़ रूप से वो कब सांस्कृतिक रूप से तैयार हुआ, सांस्कृतिक समझ कब हुई है उसकी। सांस्कृतिक समझ का मतलब यह है अपने समाज की समझ, अपनी परंपराओं की समझ, अपने रस्मों की समझ और अन्य मर्यादाओं की समझ एक आयु के बाद होती है, उसकी प्रौढ़ता होती है। यदि बच्चे को इन सब चीजों की समझ नहीं होगी तो एक अच्छा वातावरण संतान के लिए हम नहीं दे सकते। तो जहां पर हम बायोलॉजिकल तैयार होते हैं, वहां कल्चर के रूप से भी प्रौढ़ होना आवश्यक है। यह आचार्य जी ने उद्धृत किया है, इसको पढ़ेंगे तो इसमें हमें प्राप्त हो जाएगा। इसके कुछ उदाहरण दे दिए हैं। ये उदाहरण सांस्कृतिक रूप से है, देखेंगे। संस्कृत में लिखा हुआ है, यथा मुकुल पुष्पस्य सुगंधो न उपलभ्यते लभ्यते तद विकासत्तु तथा शुक्रम ही देहीनाम। देहीनाम देह में ही शुक्रम शुक्र विकासत्तु विकास होता है। कब तक? देखिए कि यथा जैसे मुकुल पुष्पस्य, मुकुल पुष्प का यानी फूलों की कली जब होती है, फूलों की जो कली होती है, कली से कोई सुगंध नहीं निकलता है। जब वही कली अपने खिलते खिलते अपने यौवन में है, तब उसमें सुगंध होता है, बिना खिले हुए सुगंध नहीं होता। तो किशोर अवस्था जो होता है वह कली के रूप में होता है, जिसमें सांस्कृतिक सुगंध नहीं होगा, सामाजिक सुगंध नहीं होगा, अपनी परंपराओं का नहीं होगा, प्रौढ़ता नहीं होगी, विचारों में दृढ़ता नहीं होगी, संकल्पों में दृढ़ता नहीं होगी, या अपने गृहस्थी के संचालन की समझ नहीं होगी। पूरे गृहस्थ की संचालन का पूरा समझ नहीं होगा। यह समझ एक अवस्था के आने पर ही होता है। आप कम आयु में जो बच्चे शादी विवाह भाग दौड़ करके विवाह कर लेते हैं, परिवार कैसे चलाना है, दो लोगों को आपस में कैसे रहना है, इसकी समझ नहीं रहती है। शारीरिक भूख के अलावा भाग दौड़ करके। और बड़ी बात ये दुर्भाग्य है कि वर्तमान ऋषि दयानंद की जो संस्था है आर्य समाज, इसमें अपनी अहम भूमिका निभाता है। भाग करके लोग आते हैं, कम आयु में आते हैं, कोई बात नहीं है। कम आयु के लोग रहते हैं और उनका मतलब जो ऋषि दयानंद ने आयु निर्धारण किया है वो आयु पार किया नहीं किया। कम से कम इतना होना चाहिए था कि आर्य समाज में जो ऋषि दयानंद ने लिखा है कम से कम उतनी आयु हो तब विवाह का सर्टिफिकेट देना चाहिए। यह भी नहीं ध्यान होता। हम आज बोल रहे हैं, कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को नहीं लगेगा, लेकिन कम से कम इतना रखना चाहिए कि जिसकी संस्था में बैठे उस संस्था की जो आयु निर्धारण जिस ऋषि ने किया है उसका तो हम ध्यान रखें। नहीं, कोर्ट ने कह दिया, कोर्ट की बात मान लेते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं किसके नाम का, वो एक अलग बात है। तो यहाँ यही है कि जिस प्रकार फूल की कली में सुगंध नहीं मिलता, उसके खिलने पर सुगंध का पता चलता है, इसी प्रकार शरीरधारी प्राणियों में बालपन में
शुक्र का पता नहीं चलता, किशोर अवस्था में पता चलता है। जो व्यक्ति दीर्घ आयु की कामना करते हो उन्हें 16 वर्ष की आयु से पूर्व और 70 वर्ष की आयु के बाद स्त्री संयोग नहीं करना चाहिए। बाल्य अवस्था में शरीर धातुओं से पूर्ण पुष्ट नहीं होता, इसलिए उस अवस्था में स्त्री संग करने से थोड़े पानी के तालाब की कड़ी धूप से सूख जाने से वह भी सूख जाता है। इसी प्रकार 70 वर्ष की आयु के बाद भी स्त्री संयोग नहीं करना चाहिए। अगर करे तो जैसे रूखा सूखा कीड़ों से खाया हुआ जर्जित वृक्ष छूने मात्र से गिर पड़ता है, ऐसे ही 70 वर्ष के बाद स्त्री संग करने वाला वृद्ध नष्ट हो जाता है। इसलिए गर्भाधान के लिए शास्त्रों ने पुरुषों के लिए 25 तथा स्त्रियों के लिए 16 वर्ष की आयु का विधान किया है। ऋषि दयानंद ने संस्कार विधि में सुश्रुत का उदाहरण देते हुए लिखे, पंचविंशे ततः वर्षे पुमान नारी तू षोडशे। पंचविंशे यानी 5 वर्ष का पुरुष और 16 वर्ष की कन्या। तो समत्वागत वीर्यो तो जानियात कुशलो भिषक। कुशल वैद्य वही है भिषक, अर्थात कुशल वैद्य वही चिकित्सक है जो इस अवस्था में जाए। गृहस्थ में प्रवेश करना है तो न्यूनतम ये आयु होना चाहिए, न्यूनतम आयु। नीचे हम लोग सुश्रुत को इस स्थान को पढ़ लें और वहीं पर जहां सूत्र स्थान अध्याय 35 में लिखा सुश्रुत ने, वहीं शरीर स्थान अध्याय 10 में भी सुश्रुत ने इस बात का ही, आचार्य सुश्रुत ने ही उद्धृत किया है। ऊन षोडश वर्षायाम अप्राप्ताः पंचविंशतिं यद्याधत्ते पुमान गर्भम कुक्षिस्था सा विपत्यते। जातो न वा चिरम जीवेत वा दुर्बलेन्द्रियाः तस्मात् अत्यंत बालायाम गर्भाधानम न कार्यत। तब तक गर्भाधान नहीं करना चाहिए और कम आयु में यदि गर्भाधान करते हैं, इससे कम आयु में, तो जातो वा ना चिरम, वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगा। पैदा तो हो गया, एक तो पैदा नहीं होगा, पैदा होगा तो ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, ज्यादा दिन हो भी गया तो कह रहे हैं कि अत्यंत दुर्बल इंद्रिया, उसकी इंद्रियां, उसका शरीर बहुत दुर्बल होंगे। और इसलिए कहा कि गर्भाधान ना कार्यत, गर्भाधान ना करें। अब देखिए समाज में दुर्बलेंद्रिय होना, इसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। जिसका शरीर ही कमजोर हो गया वो पूरा जीवन कैसे जिएगा, ये सुख पूर्वक अपनी आयु कैसे जिएगा। एक हमारे अब इसी बात में एक बात और रोचकता के लिए बोल दें, एक बहुत कम पढ़े लिखे लोग मिले, उन्होंने कहा बेटा एक समय था कि हमारे गांव में कोई एक शिक्षक बन गया सरकारी गवर्नमेंट में, तो उसकी चर्चा आसपास के सब गांव में होता था, नगर में। अरे भाई उनका लड़का जो है वो शिक्षक बन गया। उन्होंने कहा साल भर में बहुत सारे शिक्षक बने तो महत्व खत्म हो गया कि शिक्षक कोई पूछता भी नहीं था। तो इंजीनियर बना कोई एक दूसरे दशक में। उन्होंने कहा बेटा हमारे जीवन में दूसरे दशक में कोई इंजीनियर बन जाता था तो पूरे जिले में नाम रोशन होता था। आज इंजीनियर गली गली में हो गए हैं और कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं होता इंजीनियर कोई पढ़ ले। आज फिर डॉक्टर बनते थे तो बड़ा महत्व होता था, सोसाइटी में देखा जाता था। अब तो कह रहे कि वह समय आ गया है, अब ये पूछना पड़ता है बेटा जिसके पास डायबिटीज नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, वह व्यक्ति प्रशंसित होता है। यानी जो व्यक्ति स्वस्थ है वो सबसे ज्यादा सम्मानित है आज के समय में प्रवेश में। उनके कहने का अभिप्राय ये था, कहा आप करोड़पति हैं, अरबपति हैं, अब धीरे धीरे इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं दिखता है लोगों के दृष्टि में। आप स्वस्थ हैं ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर स्वस्थ रहने के जो मूल में जो सावधानी दिया, वह सावधानी गृहस्थ रूपी जो हमारी संस्था है, उस संस्था में जो सावधानी रखना है वह एक विशेष रूप से ऋषियों ने बताइए चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में कितने वर्ष पहले रखा, ये नियम रखा कि क्या आयु निर्धारण होना चाहिए। और आज जो निर्धारण आयु सुश्रुत ने कहा है, आज मेडिकल साइंस धीरे धीरे इसको अप्रूवल करने लगा और पूरा का पूरा अप्रूवल कर भी दिया है। इतने वर्ष पहले का
कितना ज्ञान, कितना ऊंचा ज्ञान रहा होगा। इसी प्रकार से ऋतु क्षेत्र अंबुज बीज पर विचार हम लोग करेंगे। 7 मिनट का टाइम है तो थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। ध्रुवम चतुराणाम सानिध्यात गर्भा स्यात् विधि पूर्वका ऋतु क्षेत्रांबुज बीजानाम संयोगात अंकुरो यथा। यथा माने जैसे, अंकुरा अंकुर, ऋतु क्षेत्राज ऋतु क्षेत्रांबुजानाम, जैसे ऋतु के अनुकूल क्षेत्र यानी खेत और बीज के संपर्क होने से, यानी किस मौसम में कौन सा खेती करना है, धान कब पैदा करना है, गेहूं कब पैदा करना है, इसका प्रकृति में एक नियम है संयोग करने का, पृथ्वी से उस बीज का। इसी प्रकार से प्रत्येक प्राणी जो है, पशु पक्षी सब के ऋतुओं का एक जो है एक समय है। आज वैज्ञान जो है वो प्रकृति के नियम को तोड़ करके हर मौसम में हर चीजें, हर फल देखिए हर मौसम में मिलने लगा, लेकिन वो प्रकृति के नियम के अनुकूल नहीं है। हर फल हर मौसम में मिलने लगा पर वो प्रकृति के अनुकूल नहीं है। उसको एक कृत्रिम रूप से ऐसे वातावरण बना करके और मार्केट में तैयार हो जाता है। परंतु आज भी जो ऋतु के अनुकूल साग सब्जी भाजी उत्पन्न होता है, हमारे घरों में होता है, जो उसमें स्वाद होता है, जो उसमें स्वास्थ्य होता है, वो चीजें ऐसे नहीं होता जो प्रकृति के नियम को तोड़ करके आ रहे हैं। आज संतान उत्पत्ति में प्रकृति के नियम को तोड़ करके होता है और यह सिर्फ मनुष्य ही करते हैं। एक आर्यग्राम था वहाँ राधेजा के पास में, वहाँ केशवानंद जी आते हैं, नाड़ी वैद्य हैं, आप लोग जानते होंगे, कुछ लोग मिले होंगे, बहुत अच्छे उच्च कोटि के नाड़ी वैद्य हैं। सुबह 5 बजे ही देखते हैं, नाड़ी देख करके और बता देते हैं 4 बजे कि आपको कैसा रोग है, क्या रोग है। वो कहते हैं केवल मनुष्य को छोड़ करके बाकी अच्छे संतान कैसे पैदा करना, पशु पक्षी सब जानते हैं, सब जानते हैं। वो कहते थे आचार्य जी केवल मनुष्य को छोड़ करके। हमने कहा उन्होंने कहा कभी ऋषियों के पास, ऋषियों के ग्रंथों को इतना भी पढ़ने का समय नहीं निकालते हैं, कम से कम देखें गर्भ संहिता क्या कहता है, गर्भ संहिता क्या कहती है, इतना भी नहीं विचार करते। इतना भी विचार कर लें तो मनुष्य कल का कल्याण हो जाए। ये वो बोलते थे, अपने शब्दों में बोलते हैं बड़े अच्छे तरीके से। तो इसको आप पढ़ेंगे, पृष्ठ संख्या 103 से लेकर के नीचे का खा अनुच्छेद है, खा अनुच्छेद से लेकर के और आगे की ऋतु क्या है और ऋतु की प्रक्रिया क्या है। मैं इसको बोल देता हूं 7 मिनट में, इसकी मूलभूत बातें कि हमें अन्न पैदा करना हो, फल फूल पैदा करना हो, साग सब्जी पैदा करना हो, पशु पक्षियों का संयोग करना हो, सबकी ऋतु प्रधान है। हम सब मनुष्यों को भी श्रेष्ठ संतान के लिए ऋतु विचार प्राथमिक है। यदि ऋतु विचार प्राथमिक कर लेंगे और अच्छे योग्य वैद्य के संसर्ग में, तो अच्छे संतान में एक महत्वपूर्ण भूमिका यह भी हो सकता है, होता ही है और अवश्य होगा। ऋषियों ने ऐसे कोई विधान तो नहीं दिया है अनावश्यक। तो इसको पढ़ेंगे और इसमें कहा है कि क्या है, आप लोग पढ़िएगा, ज्यादा खुले शब्दों में लिखा हुआ है। इसके नीचे हम सब लोग आए और देखें ऋतु क्या है। प्रकृति में जैसे ग्रीष्म, वर्षा, शरद, वसंत आदि ऋतुएं बनाई गई हैं, प्रत्येक ऋतु की अपनी विशेषता है। इस विशेषता के कारण हर ऋतु दूसरी ऋतु से भिन्न है। प्रत्येक ऋतु का वनस्पति, पशु पक्षी तथा मनुष्य पर अपना अपना प्रभाव है। इसी प्रकार प्राणी के शरीर में भी गर्भाधान की ऋतु होती है। वसंत में पेड़ों पर फूल खिलते हैं, ग्रीष्म में नहीं। इसी प्रकार पशुओं में गर्भाधान का अपना अपना समय है, हर समय गर्भाधान का नहीं। उत्तर प्रदेश में साधारण तौर पर गायों का गर्भाधान का समय माघ, फाल्गुन तथा चैत्र है। भैंसियों का कार्तिक, मार्गशीर्ष तथा पौष है। वनस्पति, पशु पक्षी का नियंत्रण प्रकृति द्वारा होता है, इसलिए इनके गर्भ धारण करने का समय निश्चित है। परंतु मनुष्य क्योंकि प्रकृति द्वारा नियंत्रित ना होकर अपने को बुद्धि द्वारा नियंत्रित करता है, इसलिए उसके शरीर का ऋतु क्या है। मानव जाति के भीतर शरीर का ऋतु का अर्थ है स्त्री के शरीर में जो स्वाभाविक परिवर्तन आ जाता है वह। और इसी प्रकार से
पुरुषों का भी शारीरिक अवस्था का महत्वपूर्ण योगदान है। आज हम यहीं पर विराम लेते हैं। 2 मिनट शंका समाधान के लिए भी समय आप लोगों को है। इसमें से आज के प्रसंग में से कुछ पूछना चाहते हैं तो हम सब लोग कुछ पूछ सकते हैं। इसके आगे ये पूर्ण हो जाएगा। जो विवेचन भाग है, वैसे विवेचन भाग बहुत ज्यादा है। फिर हम लोग विधि भाग में आ जाएंगे। जो विधि भाग होगा उसके लिए आप लोग अपना संचिका रखेंगे ताकि कहीं पर विधि संपन्न कराना है तो हम लोग विधि संपन्न करा सके। विधि कराने की बात हो तो ये जारी से लेकर के सब शम। आप सब लोगों ने ध्यान पूर्वक सुना। सबको साधुवाद, धन्यवाद। विशेष करके श्रद्धेय श्री महेंद्र जी गांधी जी को। बहुत सुंदर। समय भी हो चुका है तो हम शांति पाठ करेंगे। कल गुरुवार है तो अपने जया बहन जी आएंगे तो उनकी बोल रहे थे कि मुझे मंगलवार या बुधवार मिले तो क्या कर सकते हैं, तो देखते हैं। हाँ, योगेश्वरी माता जी अभी कुछ दिन के लिए 4 तक है तो आवाज नहीं आ रही मुनि जी की आवाज। पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति। सर्वं